दृष्टि भी अब न्यून है, व्यर्थ चेष्टा इंद्रियां तृष्णा विरक्ति विशून्य है। जागता सोता पलक ना बंद करता खोलता, उत्कृष्ट प्राणी फिर अहो आनंद दिव्य में डोलता। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता प्रस्तुत हूँ लेकर अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 37वीं कड़ी। 17वां प्रकरण है जिसको नाम दिया गया है कैवल्य। तो उसी कैवल्य की स्थिति की बात करते हैं। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि वो कैवल्य मुमुक्षु नहीं है, वो मुक्तात्मा है। क्योंकि जो मुमुक्षु हो अर्थात जो मोक्ष की इच्छा रखता है वो स्वयं को बंधा हुआ जानता है, तभी तो वो मुक्ति चाहता है। जबकि कैवल्य तो है ही एक अकेला सर्वत्र, बांधने के लिए कोई दूसरा तो चाहिए। तो गुरु ने कहा कि जब तुझे बांधने वाला कोई है ही नहीं तो तू बंध कैसे सकता है। सारे बंधन तो तू स्वयं बनाता है, स्वयं ही उनमें बंधता जाता है, जकड़ता जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जुट जाता है मोक्ष की इच्छा में, मुक्ति की इच्छा। लेकिन देर अभी भी नहीं हुई है। जब बंधन तेरे अपने बनाए हैं तो इन्हें काटना तेरे लिए असंभव नहीं, कठिन है। प्रयत्न तो कर, फिर से बन जाएगा कैवल्य एकाकी पथगामी। सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः, सर्वत्र विमलाशयः, समस्त वासना मुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते। मुक्त जन सर्वत्र शांत, पवित्र मन का है आहे, सब वासनाओं से रहित, सर्वत्र शोभित अति महे। कहते हैं अष्टावक्र जी कि वो मुक्तात्मा है, सदा स्वयं में स्थित, सर्वत्र स्वच्छ प्रयोजन वाला, समस्त वासनाओं से मुक्त। वही मुक्त पुरुष, वही मुक्तात्मा सर्वत्र सुशोभित होता है। Always established in self with stainless intent everywhere, free from all the desires. Such a liberated man always shines. मुक्त सभी जगह शोभा पाता है। विराजते, इसका अर्थ तो है कि विराजता है, लेकिन संकेत है कि शोभा को प्राप्त करता है। क्यों होता है ऐसा? अब इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं महर्षि, क्योंकि सभी जगह वह स्वयं में स्थित रहता है। वनहारियों को देखा होगा, घड़े पर घड़ा, उस पर भी घड़ा, इस तरह 8-8, 10-10 घड़े पानी के भरकर वो सिर पे रख के चलती हैं और चल देती हैं, बस अपनी राह पर आपस में बातें करती, हंसी ठहाके लगाती, सुख दुख बांटती। लेकिन यह सब करती हुई भी एक क्षण के लिए भी अपने ध्यान को घड़ों पर से हटने नहीं देती, टिकी रहती हैं उन घड़ों में। ऐसे ही प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में संलग्न दिखने पर भी जो मुक्त है वो स्वयं में स्थित रहता है। इसका अर्थ यह भी है कि वो किसी भी स्थिति में टूटता नहीं, वो रोगी नहीं लगता, निरोगी दिखता है। प्रसन्नता उसके रोम रोम से फूटती है। निरोगी की आंतरिक स्थिति के संदर्भ में भी इसी बात की व्याख्या की जा सकती है कि निरोगी कैसा दिखता है, स्वस्थ कैसा दिखता है। तो महर्षि ने पहले भी एक बार महाशय शब्द का प्रयोग किया है, फिर अगले सूत्र में फिर से एक बार वो शब्द आ रहा है, और इस सूत्र में एक शब्द आया है विमलाशय। विमल अर्थात ट्रांसपेरेंट, साफ स्वच्छ, कोई पर्दा नहीं, कोई आवरण नहीं। तो तत्वज्ञानी क्या होता है? विमलाशय, पारदर्शी होता है। ऐसा नहीं कि वो ऐसा किसी एक जगह हो,
सर्वत्र विमलाशय। निर्मल और विमल पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तुलसीदास जी ने भगवान राम से कहलवाया था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। पहले भगवान ने निर्मल मन की बात कही, फिर उसे स्पष्ट किया कि जिसमें न कपट है, न छल और न ही छिद्र। कपटी जो कपड़े पहन ले, ओढ़ ले, कुछ भी। व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाले शब्द पर्सनालिटी का अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व को निखारने का अर्थ है कितने मुखौटे पहन सकते हो पहन लो। इसके पीछे क्या भाव रहा होगा उनका, जिन्होंने इस शब्द को व्यक्तित्व से जोड़ा। लेकिन पूर्व की दृष्टि वो खुलासा करती है कि किसी भी मुखौटे से जोड़ न लेना स्वयं को, क्योंकि तुम मुखौटे के भीतर मुखौटे से अलग हो। साक्षी भाव जिसमें पनपा वही है महाशय। जहाँ जैसी जरूरत है वैसा ओढ़ ले। छली अपना स्वार्थ साधने के लिए कोई भी रास्ता पकड़ ले, और जो ढूंढता रहे दूसरों में सिर्फ खामियां, दूसरों में आत्मसम्मान पनपने ही न दे, समूचा संसार इन तीनों में से किसी न किसी रास्ते को पकड़कर अपना स्वार्थ साध रहा है, हम रोज देख रहे हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं होता। कौन? मुक्तात्मा। वो होता है पारदर्शी, अर्थात ट्रांसपेरेंट। उसमें से आर पार देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह होता है सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त। उसमें धर्म, अर्थ, काम और यहाँ तक कि मोक्ष की भी कामना नहीं होती। ऐसा जो है वही सब जगह, सर्वत्र और सदैव सदा ही शोभायमान होता है, विराजमान होता है अपने आसन पर। पश्यत् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रनश्नन् गृह्णन् वदन व्रजन् ईहितानि हितैर्मुक्तो मुक्त एव महाशयः। देखता छूता हुआ, सुनता सूंघता खाता हुआ, आत्मज्ञानी अलिप्त द्वंद्व विमुक्त सब करता हुआ। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, लेते हुए, देते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, इच्छा करते हुए और इच्छा न करते हुए भी, ऐसा महात्मा मुक्त ही है, जो ऐसा सब करते हुए भी वस्तुतः कुछ नहीं करता। Even in seeing, hearing, feeling, smelling, eating, taking, giving, speaking, walking, desiring, and not desiring, such a great soul basically does nothing. तो इंद्रियां विषयों में सहज रूप से रमण करती हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। बाहर से देखने में समझ नहीं आता कि क्या अंतर है संसारी और मुक्त में। इसी बात को मानो स्पष्ट कर रहे हैं महर्षि यहाँ इस सूत्र में, कि उसके देखने, खाने, पीने आदि में न किसी प्रकार का राग होता है, न ही किसी प्रकार का द्वेष। विषयों से कोई अपेक्षा ही नहीं उसकी। इंद्रियों को उसने अपनी कामना पूर्ति का साधन नहीं माना है। इस प्रकार उसे न इंद्रियों से कोई अपेक्षा है, न ही विषयों से। वह इन्हें शरीर का सहज धर्म मानता है। यही कारण है कि वह मुक्त रहता है। मुक्त शब्द का इस सूत्र में 2 बार प्रयोग हुआ है। इसे मुक्त पुरुष की सीधी सादी परिभाषा भी कहा जा सकता है। ईहितानि हितै मुक्तः मुक्त एव। राग द्वेष से मुक्त ही मुक्त है, यह भी कह सकते हैं। पिछले सूत्र में महर्षि ने कहा विमलाशय, और यहाँ कहते हैं महाशय। महाशय का अर्थ है जो अब सीमाओं में बंधने वाला नहीं, जो तुच्छता को पार कर चुका है। विषय का अर्थ ही है जो बांधे। महान से जुड़ते ही सब बंधन छोटे पड़ गए। महान को भला इंद्रियां कैसे बांधेंगी? सुनी होगी आपने बाल कृष्ण की कथा। रस्सी से बांधने लगी जब यशोदा तो सारी रस्सियां छोटी पड़ गईं। महान कैसे बंधता रस्सियों से? रस्सियों की लंबाई मोटाई होती है,
उसकी उसी आधार पर अपनी एक क्षमता होती है। गाय को बांधने वाली श्रृंखला से आप हाथी को नहीं बांध पाएंगे, उसके लिए वो पाश नहीं है। पाश का अर्थ है जब वह अपनी सीमा में रहने को विवश कर दे। तो महान को इसीलिए इंद्रियां विवश नहीं कर पाती, विषयों में तभी तो नहीं बंधता महाशय। ना निंदति ना च स्तौति ना हृष्यति न कुप्यति ना ददाति ना गृह्णाति मुक्तः सर्वत्र नीरसः। स्तुति नहीं, निंदा नहीं, क्रोधित नहीं, हर्षित नहीं, मन चित्त नीरस मुक्त जन का, लेना न देना कुछ नहीं। ना निंदा करता है और न प्रशंसा करता है, न लेता है न देता है, इन सब में अनासक्त वह सब प्रकार से मुक्त है। He neither blames nor praises, he neither gives nor takes. Indifferent from all these, he is free in every way. जिन्होंने साहित्य पढ़ा होगा वे जानते होंगे कि रस का क्या अर्थ है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। परमात्मा को ऋषियों ने रस कहा है। रसो वै सः, अर्थात वह रस स्वरूप है। संसार के पदार्थों में प्रतीत होने वाला रस उसी की एक झलक मात्र है। साहित्य के आचार्यों का मानना है कि दृश्य से जब दृष्टा का तादात्म्य होता है तब वहाँ रस की निष्पत्ति होती है, रस निकलता है। तादात्म्य होने पर दृश्य में दृष्टा स्वयं को प्रोजेक्ट करता है। करुणा से भरा दृश्य देखता है सामने मंच पर तो वह अचेतन में छिपकर संस्कार रूप में बैठी करुणा को खड़ा कर देता है। दृश्य आपके भीतर को कुरेदता है, वो आपकी कामना को झकझोरता है। तो महर्षि यहाँ रस के संदर्भ में निंदा, स्तुति, हर्ष, क्रोध, देने लेने की बात कर रहे हैं। इन सभी में रस है। ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ जोड़ते हैं हमें, और जुड़ते ही रस झरता है। बड़े विलक्षण रस हैं ये सभी। जीभ के रस को आप देखिए, नमक विष है, मीठा विष है। डॉक्टर मना करते हैं तो समझ में नहीं आता, तर्क दिया जाता है, इनके बिना खाने का क्या मज़ा। रस की आदत पड़ जाए तो फिर उबकाई आती है, कोई बेरस चीज़ खाने में इच्छा नहीं होती। ऐसा नहीं कि उसमें रस ना हो, लेकिन उसमें वह रस नहीं जिसकी ज़ुबान को आदत पड़ चुकी है। यही बात इन मनोवैज्ञानिक रसों के संदर्भ में भी है। कुछ को निंदा करने का रस होता है तो कुछ को सिर्फ स्तुति करने का। दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों ही नहीं छूटते। निंदा करने वाले जितना नुकसान करते उससे ज़्यादा हानि पहुंचाता है स्तुति करने वाला। एक के सामने हमेशा काला पक्ष तो दूसरे की आंखें उजले के अलावा कुछ देख ही नहीं पाती। दूसरी श्रेणी के लोग अक्सर धोखे ही खाते रहते हैं, जबकि पहली श्रेणी के लोग जीवन भर असंतुष्ट रहते हैं। जिस तरह लेने का चस्का होता है वैसा ही देने का भी चस्का होता है। लेने वाले को यदि मिले ना तो वो परेशान हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही देने वाला दुखी हो जाएगा यदि वह कहीं कुछ दे ना पाए। कंजूस जितने परेशान हैं इस दुनिया में, उनसे कम दुखद स्थिति दुनिया की नहीं है। महर्षि कहते हैं इसीलिए मुक्त सदा ही नीरस रहता है, उसे किसी से कोई रस नहीं मिलता। जिसने अमृत का मधुर स्वाद चख लिया हो उसके लिए सभी रस नीरस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि तत्वज्ञानी के नीरस होने का अर्थ ये कतई नहीं है कि वो रूखा हो जाता है। रूखा होना रस रहित होना नहीं है। कुंठाएं रूखा करती हैं। विषयों में नीरसता और रस स्वरूप परमात्मा से तादात्म्य की अनुभूति जीवन में एक रसता प्रदान करती है। एक रस अर्थात प्रत्येक अवस्था में वह प्रसन्नता की धारा बहती ही रहती है, टूटती ही नहीं।
ये वही समता वाली बुद्धि है जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जय। सानुरागं स्त्रिरायं दृष्ट्वा मृत्युमुवासमुपस्थितम् अविह्वलमनाः स्वस्थो मुक्त एव महाशयः। नाहि प्रियतमा नारी को या मृत्यु देख समीप में, अविचल मना मन चित्त स्थित ब्रह्म रूप अरूप में। अनुराग युक्त स्त्रियों को देखकर अथवा मृत्यु को उपस्थित देखकर विचलित न होने वाला, स्वयं में स्थित वह महात्मा मुक्त ही है। So one who remains unperturbed on seeing women with desire or death, that noble man established in self is liberated. Nothing disturbs him. कहते हैं कि आंखों में स्नेह लेकर यदि एक सुंदर स्त्री खड़ी हो या फिर साक्षात मृत्यु सामने हो, लेकिन मुक्तात्मा के हृदय में कोई व्याकुलता नहीं, वो शांत भाव में हर हाल में स्थित रहता है। इसीलिए उसे अविह्वल मना कहते हैं और इसीलिए वो स्वस्थ होता है, अर्थात स्वस्वरूप में स्थित। बेचैनी स्वस्वरूप में टिकने नहीं देती। इसे विपरीत भी कहा जा सकता है कि अपनी सहज स्थिति से हटते ही सारा चैन समाप्त हो जाता है। दोनों जुड़े हैं एक दूसरे से, क्योंकि मुक्त को कोई भी स्थिति या परिस्थिति बेचैन नहीं करती। इसलिए वो स्वयं में स्थित रहता है, स्वस्थ रहता है। इसीलिए वो व्याकुल नहीं होता। व्याकुलता हृदय से संबंधित है। दिल काबू से बाहर हो जाता है। सोच विचार काम नहीं करती इसमें। जो स्थितियां महर्षि यहाँ ले रहे हैं उसमें स्वयं को डालकर आप खुद देख लें। व्याकुलता के भाव की गहराई आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। एक को पाने की अकुलाहट है, किसी भी तरह से मिल जाए बस, तो दूसरे से बचने की बेचैनी। दोनों स्थितियां ही अनर्थों से भरी हैं। स्त्री के आकर्षण में और मृत्यु के भय में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। सानुरागाम स्त्रियम दृष्ट्वा, कौन सी भावना पैदा होगी सहज रूप में उस स्त्री को देखकर जिसके अंग प्रत्यंग से अनुराग झलक रहा हो? उत्तर सीधा सा है, काम की भावना। अब सूत्र के इस अंश को सीधे सादे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि काम का प्रत्यक्ष आमंत्रण प्राप्त करके भी जिसके मन में बेचैनी नहीं होती, काम को केंद्र में रखकर मानव व्यवहार की व्याख्या करना भले ही हमें अपने संस्कारों के कारण न सुहाता हो, लेकिन जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा भी नहीं जा सकता। एड्स की संभावनाओं को जानने के लिए कि उसका प्रभाव क्या देह व्यापार से जुड़े व्यवसायों पर नकारात्मक रूप में पड़ेगा, जब सर्वेक्षण किया गया तो जो निष्कर्ष सामने आए वो चौंकाने वाले थे। कोई फर्क नहीं पड़ा था आंकड़ों में। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, कामातुर व्यक्ति में न भय होता है न ही लज्जा। महाराज पांडु जानते थे कि काम क्रीड़ा का अर्थ उनके लिए मृत्यु है, लेकिन नहीं परवाह की उन्होंने। इसीलिए महर्षि कहते हैं कि काम के इस प्रबल वेग का कारण सामने उपस्थित रहने पर भी जिसमें अकुलाहट नहीं होती, ऐसा प्रबल वेग भी जिसके चित्त में तरंगे नहीं पैदा करता। मृत्युम वा समुपस्थितम, मृत्यु सामने आ खड़ी हो तब भी जो भयभीत नहीं होता। क्यों होता है भयभीत? मुक्त जानता है मृत्यु उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। पुनर्जन्म की अवधारणा जीव दृष्टि से है, आत्म दृष्टि से नहीं। इसलिए तत्ववेत्ता के लिए जब जन्म नहीं तो मृत्यु कैसी? व्यक्त और अव्यक्त स्थिति भी शरीर की है, आत्मा की नहीं। इसीलिए उसे मृत्यु के उपस्थित होने पर भी भला क्यों व्याकुलता होगी? सदा सहज है, वो कैवल्य है। सुखे दुखे नरे नार्यां संपत्सु च विपत्सु च
विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। सुख दुख में नर नारी में, संपत्ति और विपत्ति में, सर्वत्र समदृष्टा है ज्ञानी, सृष्टि में या व्यक्ति में। धीर पुरुष सुख में दुख में, पुरुष में नारी में, संपत्ति में और विपत्ति में अंतर न देखता हुआ सर्वत्र समदर्शी होता है। For such a man with patience, pleasure and pain, men and women, success and failure are alike. For him everything is equivalent. इस सूत्र में तत्वज्ञानी को सर्वत्र समदर्शिनः इस प्रकार कहा है महर्षि ने। नई बात इस सूत्र में है नरे नार्याम, स्त्री और पुरुष में भी वो समदर्शी होता है। तो एक कथा है शुक्रदेव के बारे में। त्यागमूर्ति शुक्रदेव जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाई थी परीक्षित को, जब जन्मे तो 12 वर्ष के थे, जन्मते ही चल दिए जंगलों की ओर। पिता को आखिरी वय में संतान सुख मिला था। विभिन्न शास्त्रों के परम ज्ञाता और तपस्वी थे वे, लेकिन ममता किसी को नहीं छोड़ती। ये मेरापन हावी हो जाता है समूचे शास्त्रीय ज्ञान पर। मोहवश पीछे भागे पकड़ने को शुकदेव को। जिस रास्ते से गुजरे शुकदेव, वहाँ कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थीं। शुकदेव जब उस सरोवर के पास से निकले तो वे जल क्रीड़ा करती रहीं, लेकिन जैसे ही शुकदेव के शास्त्रज्ञ पिता को आते देखा, कपड़ों में सिमट गए। अब शुकदेव के पिता को उन युवतियों का ऐसा व्यवहार खटका। उन्होंने युवतियों से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया कि आपके पुत्र को तो स्त्री पुरुष के अंतर का भी भान नहीं है, जबकि आप में अभी भी यह भेद बना हुआ है। तो महर्षि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि तत्ववेत्ता समान दृष्टि से देखता है स्त्री पुरुष को, तो व्यवहार कैसे करता है, ये सवाल पूछना ही इस बात का संकेत है कि महर्षि द्वारा कही गई बात समझ नहीं आई। स्त्री पुरुष को देखते हुए भी, क्योंकि वह उनके बाहर भीतर विराजमान तत्व को देखता है, इसलिए वह समदर्शी है। उसे भिन्नता मालूम होती है, भेद नहीं मालूम होता। अब पिछले सूत्र में कही गई बात सानुरागाम स्त्रियम दृष्टवा का रहस्य भी समझ आ ही गया होगा। न विशेष, यह शब्द उससे कुछ अलग ही ध्वनि दे रहा है, जैसा कि शाब्दिक अर्थ किया गया है इसका यहाँ पर। न विशेष का शाब्दिक अर्थ है भेद का न होना, अर्थात भेद नहीं है। इसीलिए उनके लिए चाहे मृत्यु हो चाहे स्त्री, कुछ भी विशेष नहीं है। इनमें से कोई ऐसा नहीं जिसका वह चुनाव करे। उनके लिए तो वे दोनों ही समान अर्थ वाले हैं, समान हैं, एक से कुछ भी विशेष नहीं है। तो शिष्य ने यहाँ पे एक प्रश्न उठाया है कि संसार में तो लोग नग्न रहने वाले को नागा साधु इत्यादि होते हैं, जिन्हें हम देखते हैं कुंभ में तो बहुत देखने को मिले हैं। तो कि लोग नग्न रहने वाले को जीवन मुक्त कहते हैं और कोई कोई भिक्षा मांग के खाने वाले को जीवन मुक्त कहते हैं। तो गुरु उत्तर देते हैं कि संसारी लोग सकामी होते हैं। जो सकामी होते हैं उनको मालूम नहीं होता कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, और उनको सत्य असत्य का विवेक भी नहीं होता। झूठे दंभ में फंसते हैं, जो हठ से वस्त्रों को त्याग कर मान के वास्ते नंगे रहते हैं और शिष्यों के कान में फूंकते रहते हैं। एक से द्रव्य लेकर दूसरे को दे देते हैं, नाम के वास्ते मठ आदि बनवाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन मुक्त कदापि नहीं हो सकते। वे भी उसी चेले की तरह सकामी ही है। उनके चेलों में स्त्री पुत्र आदियों की कामना भरी पड़ी है, इसीलिए तो उनके चरणों में वो पड़े रहते हैं। उनके कल्याण के लिए वे चेले नंगों को गुरु बना के उनकी सेवा करते रहते हैं। जिस महात्मा का चित्त विषय भोग में है वह अवश्य नरक को प्राप्त होता है, चाहे वो कितना ही नंगा रहे, कितना ही पाखंड करे। एक दृष्टांत है यहाँ पे कि एक महात्मा एक राजा के मंदिर में बहुत काल तक रहे। एक दिन वे मर गए। अब उसी दिन राजा भी मर गया।
उस नगर के बाहर जंगल में एक तपस्वी योगी रहते थे। एक आदमी उनके पास बैठा था। तपस्वी कुछ सोच के हंसने लगे। तब उस आदमी ने पूछा कि महाराज, बिना प्रयोजन आप क्यों हंसते हो? तो उन्होंने कहा, हम बिना प्रयोजन नहीं हंसते। तो उन्होंने बताया अपने हंसने का कारण कि राजा के पास जो महात्मा रहते थे वे मर गए हैं और राजा भी मर गए हैं। और राजा गए हैं स्वर्ग में और महात्मा गए हैं नरक में। अब क्योंकि राजा का मन महात्मा में रहता था, इसी वास्ते वो स्वर्ग में गए। उनको वैराग्य बना रहता था और महात्मा का मन राजभोगों में बना रहता था, वैराग्य से शून्य, और इसी वास्ते वो नरक में पहुंच गए। तो दृष्टांत यही है कि चाहे कितना ही नंगा रहे व्यक्ति, वो कदापि जीवन मुक्त नहीं हो सकता। जीवन मुक्त होने के लिए वासना से मुक्त होना होगा। जो वासना रहित है वही है मुक्ता। आज इसी विचार के साथ यहाँ पर समाप्त करते हैं 17वें प्रकरण से ये 15वां श्लोक। शीघ्र लौटूंगी अगले 5 श्लोक लेकर, प्रतीक्षा कीजिएगा। हरिओम तत्सत। जय भारत।